पावर ऑफ साइलेंस, मौन रहने की ताकत। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। यह एक शक्तिशाली गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं मौन रहने से क्या क्या फायदा है। आत्मविश्वास और आत्मशक्ति में वृद्धि होती है। मौन रहने से हमारी सकारात्मक सोच को बल मिलता है। हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। शांति और एकाग्रता का अनुभव होता है। मौन रहने से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने आसपास की बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं। हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार होता है। मौन रहने से हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार महसूस करते हैं। टेंशन कम होता है। शहर में अक्सर लोग शोर की वजह से तनावग्रस्त रहते हैं। मौन रहना इस तरह के तनाव को कम करने के लिए उत्तम माना जाता है। तो आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंप दिया। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चे के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ, जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखा? शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति में बैठकर मनन कर सके। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे, न अपने मन को। बस दुनिया के भेड़ चाल में चलते चलते चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।